The sole superpower on the planet has just 3 ships in that area. The sole superpower on the planet. And India has 4 destroyers there. Now it's up to you to decide where is India stands. आप मुझे तो रोजाना कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती है ये राह का एजेंट है, ये पता नहीं क्या है, ये किसका एजेंट है, ये क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब, भारत की एग्जांपल देख के ये बात तो पता चलती है ना कि जरूरी नहीं कि बंदा एजुकेटेड हो, बंदे के अंदर विल होनी चाहिए। बंदे के एजुकेशन जो है वो ठीक है, वो उसका अपना जरूर क्राइटेरिया है, उसको होना चाहिए। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो लीडरशिप है वो सारी कोई बड़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों की नहीं पढ़ी हुई ना, वो उधर वो है, ठीक है ब्यूरोक्रेट्स उनके जारी बात है बड़े अच्छे पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो तो हमने देख लिया। जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी ने भी सुना कोई सर्टिफिकेट इंग्लैंड से किया हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सर्टिफिकेट किया। नहीं सर, बाहर की डिग्रियां आपके इस्लामाबाद सुपरमार्केट जना सुपर रुलती फिरती, पैरों में डुलती फिर रही। ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां, हार्वर्ड की, हर टुटा भज्जा ब्यूरोक्रेट जड़ा ना उस इतने सरकारी खर्चे दे आकर ले गए है। दैट इज नथिंग। बल्कि मैं परेशान हूं आपके डीएनए पे कि 400 साल की पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे लोग पढ़ के, मेरा मकसद उन्होंने दुनिया नीचे गिरा ली है। आप वहां जाते हैं तो करप्शन सीख कराते हैं। आप किसी दिन आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन किसी दिन आप जाएं चीमा साहब, आपको लंडे दे पा मिलनगियां तो बाहर दी डिग्रियां, लंडे दे पा। हर सेक्रेटरी के पास 4 मास्टर डिग्रियां बाहर की, हर सेक्रेटरी के पास। मुल्क तबाह है, मुल्क तबाह है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਕਿਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਦੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਖੰਗਦਾ ਬਹੁਤ है डैडी, यार आपका नॉलेज बहुत पुराना है, प्लीज अपने ये दकियानूसी अपने पास रखा करें, आप नमाज पढ़े जाके, आप नमाज पढ़े, आप हम बोर कर रहे हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मैं ਉੱਥੇ एक और मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हर ब्यूरोक्रेट के पास एक बात होगी, आप ट्राई करके देख लें। कहता जी मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जब व्हाइट हाउस में गया ना तो नवाज शरीफ को उसने पूछा ही नहीं, तो बिल्कुल इंटर उठ के मेरे गले ला लिया। उन्हें कहा मलक साहब तुम सुनाओ की हाल चाल है यार। कहता नवाज शरीफ को तो इंग्लिश ही नहीं आती थी। उसने मुझे कहा हाउ आर यू मिस्टर मलिक, यू लुक वेरी हैंडसम, वेयर यू गेट दिस सूट फ्रॉम, your shoes are very good, it seems like I've seen you somewhere। हर ब्यूरो कर दी स्टोरी, हर ब्यूरो। कहता जी मैं जरदारी साहब को कहा उन्हें अंग्रेजी नहीं सी आती, उन्होंने मैंने पूछा, उन्हें कहा एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुरैशी हाउ आर यू वेल, how your kids are doing, it seems like we have a good understanding, this man is a very stupid, the guy who was with you is very stupid, I don't know him but you seems like very intelligent guy। मैं हर ब्यूरोक्रेट को सुना जी, हर ब्यूरो 10 मिनट बैठो, कहते कुछ भी नहीं। कहता मैं एक दफा गया वजीर आजम कोरिया का बैठा सी, उन्हें कहा हाउ आर यू, कहता मैं क्या तो कोरिया की जबान बोल रहा होना तो तू कसम वाली गाली बेजार है जी। मतलब बात करने लगा था, देखें वो तो एक अलग बात है। जो किताब मैं मुसलसल उस पर रिसर्च कर रहा हूँ जो इस वक्त वो डॉक्टर जयशंकर साहब ने लिखी है, व्हाई भारत मैटर्स, अब उसके अंदर भी उन्होंने वो अपनी प्राइड की उन्होंने बात की है। उन्होंने अपनी एक जो इस वक्त इंडस सिविलाइजेशन की बातें की, उन्होंने अपनी हिंदू रिलीजन की बातें की, उन्होंने मिसालें दी हैं अपनी राम की, कृष्णा की। उनका प्राइड है इस चीज में। आपका प्राइड को, आपको लेगेसी का शौक नहीं, वो करके तो देखो यार, सादे कपड़े पा के तो देखो, काटन के कपड़े ते जूती। मुझे अगले दिन चीमा साहब एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपके, तो आपसे तो ये जिन लोगों को मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तानी तो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। चीमा साहब आपने देखा होगा स्टीव जॉब था और लोग थे, हाँ जी जुकरबर्ग है, आपने देखा होगा कि सिर्फ वो टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहनता है। की ख्याल है गूची दी घड़ियां ते जेड़ा वो गूची के कपड़े नहीं सड़ लैके पा सकते हो, आपका ख्याल नहीं अफोर्ड कर पाते हो, क्यों नहीं पहनते? एक स्टेज पर जाके ये चीजें बेमानी हो जाती हैं। आप अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, आपको पता ही नहीं लेगेसी का मजा क्या है, आपको पता ही नहीं कि एक करैक्टर का क्या, करैक्टर किरदार साजी क्या चीज होती है। अन्ना हजारे था लीडर था वहां पे, आज उसको कोई भी नहीं जानता।
उसने एक मूवमेंट शुरू की थी। चीमा साहब, मैंने रिक्वेस्ट करके भारत से वो टोपी मंगाई थी जिसके ऊपर लिखा था मैं अन्ना हजारे हूं, मैं अन्ना हूं, आई एम अन्ना। मैंने अपने सेव करके अपने, मैं इतनी, क्योंकि उसकी मूवमेंट थी, एक करैक्टर था उसका, अन्ना हजारे। आज कोई नहीं जानता उसको, लेकिन उस मूवमेंट की वजह से आज आम पार्टी जो है पंजाब में, आज उनका वर्कर था इस वक्त जो आम पार्टी का हेड। आपको शौक नहीं इन चीजों का, क्योंकि आपका टारगेट पाकिस्तान है ही नहीं। आपका टारगेट लंदन है, आपका टारगेट टोरंटो है, आपका टारगेट अमेरिका है। यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम, you don't try to understand the philosophy of your religion। आप रिचुअल में फंसे हैं। कुर्बानियां दे बकरे चार चार करी जाते हो, गरीबों को दवाई नहीं देते, गरीबों को कपड़े नहीं देते आप, गरीबों को किताबें नहीं देते आप, कहते बोटियां खाओ, बोटियां फैशन है, फैशन। करप्शन के पैसों से बकरे लाते हैं, कहते कुर्बानी देनी, ये कहते इस्लामी फरीजा है, फरीजा इस्लामी। यार खुद आता क्या कहूं, द वर्ल्ड्स मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि 1.9 बिलियन मुसलमान अगर अपने मुल्कों में है तब भी जलील हो रहे हैं, जो बाहर हैं तब भी जलील हो रहे हैं। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपने शरिया को समझने की कोशिश ही नहीं की। व्हाई शरिया हैज बिकम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मैंने एक दफा बहुत बड़े स्कॉलर से पूछा था, बहुत बड़े स्कॉलर से, नेम फ्यू कंट्रीज दोज आर ट्रू मुस्लिम कंट्रीज ऑन द प्लेनेट। The person I asked has PhD from Al-Azhar. उन्होंने कहा there is not a single country on the planet which you can call a true Islamic country। क्या वजह भाई, क्यों? और दूसरा, आपने जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपकी सोचें हैं, इस वक्त दुनिया परेशान है, आपसे परेशान है। मैं बता रहा हूं, दुनिया बाप से माफिया मांग रही है। वो कहते हैं कि ये क्या है, why these people are not workable anymore। और मैं जो मजीद कुरेता जा रहा हूं, हिस्ट्री में पढ़ता जा रहा हूं चीजें, हारून रशीद, मामून रशीद ने दुनिया के सारे मजाहिब को इकट्ठा करके तो उन पर रिसर्च करते थे। बल्कि मैंने आपको बताया था शायद कि जब मैं मजीद उनके बारे में पढ़ रहा हूं, जो बैतुल हिकमत जो उन्होंने बनाया था, एक कॉन्सेप्ट था, उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो उन्होंने ट्रांसलेशन करते थे किताबों की मुख्तलिफ जबानों में, लेकिन उनके जो उस डिपार्टमेंट का हेड था, ही वाज क्रिश्चियन। और उनकी तरक्की, बगदाद को बनाने वाले देवर पर्शियंस, और वो भी नॉन मुस्लिम थे। तो कभी अपनी हिस्ट्री पढ़ के देखे, और उसके बाद आपने इनकार कर दिया पढ़ने से। और सबसे बड़ी, मैं एक और बात बता रहा चीमा साहब, जो मैंने पिछले दिनों में पढ़ी है, कि दुनिया में बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां थी वो इस्लामिक कंट्रीज में थी, जिसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। बगदाद में, कायरो में, बार्सिलोना में, दमिश्क में। इन यूनिवर्सिटियों की वजह से रेनेसांस जो एक कॉन्सेप्ट है, इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने की वजह से आया था। आपने अकलों पे ताले लगा लिए, वो दुनिया एवरीथिंग। आप तो इस वक्त बिल्कुल यू हैव गिवन अप। आपके बच्चे भी आपके नहीं है वो कंट्रोल में, आपने उस पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से, आप साइंस से नाराज हैं, मेरा मकसद है कि आप तालीम से नाराज हैं। आप सिर्फ अगर खुश हैं तो करप्शन से खुश हैं। करप्शन, आप कहते हैं कि हराम की कमाई से हलाल खाना खाना है, ये आपका मोटो है। पता नहीं किस तरह पॉसिबल है ये कि आप कमाई आपकी हराम हो लेकिन काम आपका सारे हलाल हो। ये मेरे समय से बाहर है, ये किस तरह है? फतवे आपके पास होंगे इस तरह के, लाजमी कोई ना कोई फतवा तो होगा। फतवा ये दाढ़ सा फतवा है हमारे पास जरूर इन मौलवियों ने। आपको पता है हमारे जो मौलवी हैं, आपको पता है पाकिस्तान में एक लफ्ज चलता है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। वो जो अक्सर जो हमारे जजेस जो थे, वो सियासतदानों को और जर्नैलों को दिए करते थे। तो हमारे मौलवियों ने भी जो है ना, वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी रखी हुई है। वो मोड़ माड़ के, तोड़ ताड़ के कुछ ना कुछ वो दे देते हैं, ताकि माजी में भी ताड़ से वैसे ही करते रहे हैं। ये उलमा जो है बादशाहों को कुछ ना कुछ देते रहे हैं, जिसके वो कहते रहे जिले सुबहानी, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप तो खुदा का रूप है, दाता हो जाइए। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, कई बार बड़ा कड़ा जवाब देने के बजाय एक छोटी चाल से बात बन जाती है। मालदीव के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोधी सुर में बोल रहे थे। वो अपने देश से भारत की सेना को हटाने की बातें कहते थे। मालदीव की इन बातों का भारत की तरफ से बेहद शालीनता से जवाब दिया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी चाल चली जिससे न सिर्फ मालदीव की बोलती बंद हो गई, बल्कि मुइज्जू सरकार घुटनों पर आ गई।
बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप पहुंचे तो यहां पर उन्होंने बीच पर सुबह की सैर की और समुद्र में गोता भी लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की और साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई बाहर घूमने जाने की योजना बना रहा है तो वो भाई लक्षद्वीप एक बार जरूर जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर वोकल फॉर लोकल की भी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से ही ये जगह प्रमुखता से लोगों की नजर में आई और रिपोर्ट्स बताती हैं कि अचानक से गूगल सर्च में लक्षद्वीप का नाम छा गया। लोग गूगल पर लक्षद्वीप कैसे पहुंचे जैसी चीजें सर्च करने लग गए। लक्षद्वीप चर्चा में आया तो मालदीव के एक नेता जाहिद रमीज को मिर्ची लगी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे जैसे सुविधाएं कहां से दे पाओगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि भारत में होटल के कमरे बदबूदार होते हैं। ये कम था, उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया। उसके बाद ट्विटर पर बवाल मच गया। ट्विटर आर्मी जो कि मालदीव की भी है और भारत की भी है, दोनों में आपस में क्लैश होने लग गया और उसके बाद उनके नेताओं के बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद भारत ने गजब रिस्पांस किया है और यहां के लोगों को भी सैल्यूट है। जिस तरह से आप लोगों ने अपने बुकिंग्स कैंसिल की हैं, होटल्स कैंसिल करी हैं, मालदीव को उसकी औकात समझ में आ गई कि जो वो समझ रहा था उससे उल्टा हो गया। और अंत में जब उनकी, और आप ये देखिए कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उस पर 78% जो हिस्सा है वो टूरिज्म का आता है और सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं वो है भारतीय। अब भारतीयों को एक तरह से धक्का लग गया कि वहां का जो मंत्री है वो कैसे भारत के खिलाफ इस तरह से बोल सकता है। भारतीयों ने जैसे बुकिंग्स कैंसिल की वैसे ही उसको समझ आ गया कि सबसे बड़ी गलती उसके नेताओं ने कर दी है और इसीलिए मुइज्जू सरकार को यह कहना पड़ा कि वो अपने देश के नेताओं और मंत्रियों के बयान से खुद को अलग करता है, क्योंकि मुइज्जू सरकार को पता है कि अगर 2 लाख से भारतीय जो कि मालदीव घूमने जाते हैं हर साल, अगर इन लोगों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव की आय का सबसे बड़ा जो जरिया है वो केवल टूरिज्म है और वैसे भी लक्षद्वीप की लुभावनी तस्वीरें जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की हैं, उसकी खूबसूरती देखने के बाद लोगों का रुझान मालदीव की बजाय लक्षद्वीप की तरफ बढ़ गया है। तो ऐसे में भारत से पंगा लेना मालदीव को महंगा पड़ गया है और इसका अंदाजा उसे फिलहाल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी गलती उसके नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से और भारत से लेके कर दी है। और अगर आप भी सोचते हैं कि लक्षद्वीप जाना बनता है तो लक्षद्वीप लिखकर कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।